दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भारत के कई सारे इंडिजिनस प्रोजेक्ट चल रहे हैं एयरक्राफ्ट्स के मामले में। और हम ये भी जानते हैं कि आने वाले समय में हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें एयरक्राफ्ट्स के इंजन चाहिए होंगे। इवन जो हमारे पुराने या इस समय जो ऑपरेशनल फाइटर जेट हैं, इन सभी के इंजन भी आने वाले कुछ सालों में हमें रिप्लेस करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो कहने का मतलब, भारत एक बहुत बड़ा मार्केट बन चुका है इंजन के क्षेत्र में। अब जो जेट इंजन की पूर्ति करेगा, हमें यकीनन उसकी बल्ले बल्ले होना तय है। तो यहाँ पर कुछ बहुत ही अच्छी खबरें निकल कर आ रही है जो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इन खबरों को पॉजिटिविटी के साथ साथ नेगेटिविटी के साथ भी देखिएगा, क्योंकि कुछ खबरें आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेंगी, लेकिन वही खबरें हमें हमारी हैसियत दिखाती हैं और वो बार बार हमें ये इंडिकेशन देंगी अगर हम उन्हें नेगेटिव रूप में देखेंगे कि ये सारी चीज़ें आपके खुद के पास भी होनी ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लीजिए हमारे कावेरी इंजन की। हम सभी जानते हैं कि कावेरी इंजन के ऊपर भारत की GTRE ने बहुत मेहनत की एंड अंततः हम लोगों ने ड्राई कावेरी इंजन को तैयार कर दिया, जो कि 80 किलो न्यूटन के आसपास हमें थ्रस्ट देगा। और ये थ्रस्ट इनफ होगा हमारे आवरा प्रोजेक्ट के लिए, या फिर जिससे घातक भी कहा जाता है। रिसेंटली हमने उसका स्मॉल स्केल पर एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर को फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट करवाया, यानी स्विफ्ट को। आने वाले कुछ समय में हम लोग हमारे घातक को देखने वाले बनाने वाले हैं, तो इसके लिए इंजन की रिक्वायरमेंट होगी। कावेरी इंजन फाइनल किया गया है, लेकिन यहाँ पर एक समस्या थी। कावेरी इंजन बनकर तैयार तो हो गया, लेकिन ये हमारे लिए बहुत बड़ी नेगेटिव खबर है कि हमारे पास इसको लेकर कोई भी टेस्टिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। यानी जो इसके हाई एल्टीट्यूड पर टेस्ट किए जाएंगे या फिर हाई एल्टीट्यूड पर एयरबॉर्न टेस्ट किए जाएंगे, इसको लेकर किसी तरह की कोई इंतजाम नहीं है। और ये काम इसी वजह से साल भर लेट हो चुका है लगभग, क्योंकि भारत ने इस इंजन को इन्हीं सब टेस्ट के लिए रशिया भेजा था। लेकिन समस्या ये आ गई कि भेजने के तत्काल बाद रशिया यूक्रेन के बीच में युद्ध छिड़ गया और इस वजह से इसके टेस्ट पेंडिंग पड़े रहे, जो कि अब जाकर हो रहे हैं। यानी कई महीनों का समय इसमें बीत चुका है। लेकिन फाइनली खबर अच्छी निकल कर आ रही है। बताया जा रहा है कि रशिया के अंदर उन्हीं की टेस्टिंग फैसिलिटी में इसके हाई एल्टीट्यूड पर टेस्ट किए जाएंगे। उसके बाद IL-76 जो एयरक्राफ्ट है रशिया का, जिसमें इंजन के हाई एल्टीट्यूड एयरबॉर्न टेस्ट किए जाते हैं 40-45 हज़ार फीट पर, वहाँ पर इसको टेस्ट किया जाएगा। तो कहने का मतलब, जो काम काफ़ी समय से डिले पड़ा हुआ था, जिसमें हमारी गलती केवल इतनी थी कि हमारे पास फैसिलिटी नहीं थी। हमने रशिया भेजा था इन्हीं सब के लिए। अक्सर हम लोग रशिया ही भेजते हैं, लेकिन वहाँ पर युद्ध छिड़ गया था। लेकिन अगर सोचिए कि ये छोटी सी चीज़ें हमारे पास होती तो कितना अच्छा होता। यानी आप साइकिल सीखना चाहते हैं, लेकिन आपके पास साइकिल ही नहीं है। जब कोई देगा तभी आप सीखने के लिए कोशिश कर पाएंगे। तो ये बहुत ही बड़ी दुर्भाग्य वाली बात है भारत के लिए। हालांकि ये सारी चीज़ें अब लगातार नहीं चलने वाली है, क्योंकि DRDO भी इन सब को लेकर एक इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है। मैंने आपको कई बार बताया कि इसके लिए ज़मीनें तक खरीद ली गई हैं। तो आने वाले कुछ वर्षों में भारत के अंदर भी इंजन डेवलपमेंट के लिए सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी। तो खैर, एक अच्छी खबर निकल कर आई है कि कावेरी इंजन के ऊपर फिर से काम शुरू हो गया है, और ये जितना जल्दी होगा उतना ही जल्दी हमारे आवरा प्रोजेक्ट के ऊपर हम लोग काम कर पाएंगे। अब जो दूसरी सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है, इस खबर को जानने के बाद आप कई सारे अनुमान लगा सकते हैं, बिल्कुल आप स्वतंत्र होंगे। और वो ये है कि BDL ने साफरान के साथ एक ज्वाइंट वेंचर करने की तैयारी कर ली है। जी हाँ, BDL भारत डायनामिक लिमिटेड की तरफ से साफरान के सामने M88 और T40 इंजन के ज्वाइंट वेंचर की बात कही है, जो कि भारत में निर्माण किया जाए। हालांकि यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इससे आप वो एमका वाले इंजन के साथ जोड़कर मत देखिएगा, क्योंकि ये इंजन सफिशिएंट नहीं होगा एमका प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन इस आधार पर हम लोग ये जरूर कह सकते हैं कि कहीं इस इंजन का इस्तेमाल हम लोग उन फाइटर्स में तो नहीं करेंगे जो कि हम लोग MRFA के चलते खरीदने वाले हैं। हम जानते हैं कि MRFA प्रोग्राम में हमें 114 फाइटर जेट खरीदने हैं विदेशों से, जिसमें रफाल भी एक प्रतियोगी है। और सबसे बड़ी बात कि हम लोग 36 रफाल ले चुके हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस ले चुके हैं उसके लिए एक इकोसिस्टम डेवलप कर चुके हैं, वो हमें सूटेबल लगे। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि हम लोग इस कॉम्पिटिशन में भी रफाल को खरीदें। अगर उसे खरीदते हैं तो डेफिनेटली शर्तों के हिसाब से उनका मैन्युफैक्चरिंग वगैरह भारत में होना है। अब ये सारी चीज़ें अगर भारत में होगी तो इसके लिए व्यवस्थाएं तो चाहिए ना, जिसमें इंजन भी एक होगा। तो बताया जा रहा है कि हो सकता है अगर साफरान और BDL के बीच में ये कोई जॉइंट वेंचर होता है M88 इंजन को लेकर, तो डेफिनेटली MRFA में 114 रफाल के लिए रास्ते बहुत ज़्यादा खुल जाएंगे। खैर, ये सारी चीज़ें हो ना हो, हम तो यही चाहेंगे कि BDL और साफरान के बीच में फिर भी जॉइंट वेंचर हो, ताकि भारत के अंदर इंजन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हों, ताकि इन फ्यूचर हमें किसी तरह की कोई दिक्कतें नहीं जाए। तो ये एक अच्छा कदम हो सकता है। इसके अलावा हम सभी लोग जानते हैं कि तेजस मार्क 2 परियोजना के लिए स्पेशली GE के F414 इंजन के लिए TOT की बात कही जा रही है जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से, जिसके तहत भारत के अंदर ही इन इंजन्स का मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा।
अमेरिका की जो जनरल इलेक्ट्रिक है, जो F414 इंजन बनाती है, वो भारत की किसी एक कंपनी के साथ मिलकर भारत के अंदर ही ज्वाइंट वेंचर करेगी और इसके तहत 100% टीओटी की बात कही जा रही है, जो कि पावर करेंगे हमारे तेजस मार्क 2 परियोजना को। तो यहाँ पर आपने तीन खबरें सुनी जो कि सारी की सारी रिलेट करती है डिफेंस एक्सपो 2022 से। ये सारी की सारी चीजें वहीं से निकलकर सामने आई है। हम उम्मीद यही करेंगे कि बहुत ही जल्द हमारे एमका परियोजना के लिए भी 110 से 130 किलो न्यूटन के बीच में जो हाई थ्रस्ट नेक्स्ट जनरेशन इंजन बनाने वाले हैं, उसको लेकर भी जल्दी क्लियरिटी आ जाए। जल्दी हम लोग विदेशी पार्टनर का नाम अनाउंस कर दें, फिर वो रॉल्स रॉयस हो या फिर फ्रांस की साफरान हो। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।